क्या हम सबको ये पता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? यूजुअली हम सबको लगता है हमें पता है। यूजुअली हमें लगता है कि हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए, हमें ट्रस्ट करना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में बहुत चाहिए होते हैं कि हमें फेथ रखना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें चैरिटी करनी चाहिए, हमें इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, हमें इस तरह से दिखना चाहिए। और ये सब कोई बाहरी दुनिया की बात अभी तो मैं शुरू ही नहीं करी है, अपनी बात कर रहे हैं कि हमें अपने लिए पता होता है गुस्सा नहीं करना चाहिए। बट क्या होता है, आज सोचेंगे गुस्सा नहीं करना, सुबह ऑफिस में जाएंगे सबसे पहले अपने एम्प्लॉय को डांटेंगे जो हमसे नीचे होता है ना। यूजुअली हम अपनी सारी वृत्तियां उसके ऊपर निकालते हैं। हैव यू नोटिस्ड? आप अपने बॉस को कभी नहीं जाके लाउड वॉइस में बोलेंगे या इरिटेट होके बोलेंगे, ओ मैंने अभी कॉफ़ी भी नहीं पी, मैं काम नहीं शुरू कर सकता। डू यू से दैट? वी नेवर से, बिकॉज वी नो। इसी बात पे मैं आ रही। वी नो। देन व्हाट इज दैट पॉइंट व्हेन वी ड्रॉप, व्हेन वी फॉल, व्हेन वी फॉरगेट? एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? व्हेन इज द पॉइंट? तो बहुत अवेयरनेस की बात है। वो जब हम बहुत उच्च कोटि के साधक बन जाएंगे तब हम पकड़ पाएंगे। बट पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि हम क्यों फॉल कर जाते हैं। दैट इज़ अ ईजियर क्वेश्चन। जो मेरी समझ है कि जब हम किसी भी पुराण या अपने शास्त्रों में से कोई भी कथा या कहानियाँ स्टोरी सुनते हैं, उसको सुनने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है कि हम उनको इतिहास या हिस्ट्री के रूप में देखें, राइट। एक ये होता है कि हम उनको अपने चित्त का दर्पण समझ लें कि वहाँ जो दर्शाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर प्रेजेंट है। बट कॉन्शियस माइंड इतना स्मार्ट है कि वो ही देखता है जो वो देखना चाहता है। एज अ मिरर, दैट व्हेन वी try to look within, we take out the esoteric meaning, or at least we try to see what it is trying to tell me as a person, not as a society. मेरे लिए क्या आदेश है, मैं इसमें से क्या समझ रहा हूँ। सो जो मुझे लगता है हमारी भी जो वीकनेसेस होती हैं एक नहीं होती हैं कभी भी। हमारी जो टेंडेंसीज होती हैं वो एक नहीं होती हैं कभी भी। उसके नीचे लेयर्स बाय लेयर्स, लेयर्स बाय लेयर्स होती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम किसी भी वीकनेस के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वीकनेस को भी 50% ही हमने उसको समझा होता है या वर्क किया होता है, दूसरी अपने आप आ जाती है। हम किसी एक तरह के डर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं या उस पर वर्क करते हैं या उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा साथ में आ जाता है कि मैं भी हूँ, है ना। सो वो क्या है? वो हमारी वृत्ति, हमारी टेंडेंसीज, हमारे बिहेवियर्स, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर वो एक आर्मी है। सी, बिकॉज दे आर ट्रिबल, डोंट अंडर एस्टिमेट देयर पावर, आई वुड से। क्योंकि दिखती नहीं है, समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब उसको पावरलेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा समझना हमारी बेवकूफ़ी का। What separates us from looking into the mirror and finding our true reflection? हम देख रहे हैं आईने में, बट हमें अपनी सच्ची वो प्रतिबिंब नजर नहीं आ रहा है। हमारा रिफ्लेक्शन वो ट्रू नहीं है। तो क्या है? कौन सी ऐसी लेयर्स हैं जो हम अपने आप को ही नहीं देख पाते? The layers of jealousy, comparison, and then ego, and then possessiveness, sometimes overpowering nature. Sometimes people have the habit of not telling the truth. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम माफ़ करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे। हम जिंदगी को देखना चाह रहे हैं बट नहीं देख पा रहे।
छोड़ना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं किसी टॉपिक को, नहीं कर पाते। क्या है वो? वृत्तियाँ ही तो हैं, बिहेवियर है, हमारे इनग्रेन्ड हैबिट्स हैं। एंड व्हेन यू लुक एट झूठ बोलना, स्वामी जी कहते हैं इट्स मोर ऑफ अ हैबिट दैन अ कॉन्शियस चॉइस। कॉन्शियस चॉइस होती है बहुत बार कि कुछ तुम छुपा रहे हो, बट it is more of a habit. So all the vrittis are not just conditionings. They can be our behaviors, our understanding towards life कि वो क्या है। देखो हम कभी किसी चीज़ को पहचानेंगे नहीं, उस पर वर्क कर नहीं सकते। सो आवरण क्या है? यही लेयर्स हैं ऑफ प्रिटेंस दैट वी क्रिएट अराउंड अस। और ये इतना हैवी कर देते हैं हम लोगों को कि हम वो लाइटनेस फील ही नहीं करते। When do you feel the lightest throughout the day? अब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कब होते हैं पूरे दिन में? What I was envisioning is कि कैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, तैयार होकर ऑफिस भाग जाते हैं, है ना? ऑफिस जाते हैं ना, कई ऑफिस में तो यूनिफॉर्म्स है अभी भी, और कुछ में फॉर्मल्स हैं। You need to wear a shirt and a pant, even for both men and women. We are in our shoes, proper office shoes, formal shoes and everything. And you come back at 7, 8, 9, whatever time you come back. And you remove your shoes. And you remove your blazer. They remove something that is pinching them. You reach home, the first thing that you do, you remove all that is heavy. And then we say, सांस आई। क्यों आती है सांस? सोचा है कभी? That's our true self. That's who we are. वो तो हम प्रिटेंस कर रहे थे, हम अच्छे दिख रहे हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत गुड लुकिंग हैं। These are layers. We want to pretend कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा बनना है लोगों के सामने, मुझे हर समय स्ट्रांग ही दिखना चाहिए। मैं वीक दिखूंगा तो मैं वनरेबल हो जाऊंगा। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे को कुछ प्रूव करना है अपनी फैमिली को, दैट आई एम ऑल्सो इंटेलिजेंट। सबसे पहले हम अपनी फैमिली को प्रूव करते हैं, अपने बच्चों को प्रूव करना चाहते हैं। सो दीज आर ऑल आर layers. So when this body is our home, this mind, this chit is our home, and how do we allow it? How do we allow it? Ask this question. And why do we allow it? ये जो layers हैं, यही तो layers हमारे को prevent कर रही हैं चाइल्ड लाइक बनने में। और चाइल्ड लाइक नहीं होंगे तो माँ के पास जाएंगे कैसे, जब माँ होल हार्टेडली हमें एक्सेप्ट कर दिया। पर माँ को कुछ प्योरिटी भी तो चाहिए। हम ऐसे गंदे मंदिर होके चले तो जाते हैं, वो माँ की कंपैशन है कि माँ हमारे को एक्सेप्ट कर लेती है। बट इमेजिन व्हेन वी आर एक्चुअली एब्सोल्युटली ड्रेस्ड एंड सिंपल एंड क्लीन एंड नीट, हाउ विल माँ बी विद अस? दोनों सूरतों में हमें अपना तो लेंगे। दूसरी सूरत में ये हो सकता है ज़्यादा कि हम अपने चित्त को जब हम साफ करते हैं तो माँ हमारे अंदर आ जाती है। वी ब्रिंग हर इन हियर, इन आवर कॉन्शियसनेस, इन आवर चित्त।